स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्री बोर्ड का जो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 होगा। पार्ट सेकंड जल्दी ही लाया जाएगा जिसमें आप देख पाओगे कि आपका कैसा गया था। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आके आप मुझे बता सकते हो। और इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर अगर किसी के पास है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करे। ठीक है, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, तो जिसके भी पास हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारा, तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आप सर्च मार सकते हो। वहां पे 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको डे टू डे अपडेट्स मिलते रहेंगे चैनल के। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, फिजिकल एजुकेशन के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप जाके उन्हें पढ़ सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, होम साइंस सभी के नोट्स हैं। ठीक है, तो वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो www.eklavyastudypoint.com। तो ये तो बात हो गई भाई वेबसाइट की और नोट्स की। अब आते हैं हम अपनी काम की बात पे। और काम की बात यह है कि प्री बोर्ड का आपका एग्जाम हुआ। ठीक है, और इसके अंदर जो 90 मिनट का टाइम था, 35 मार्क्स का आपका एग्जाम आया। और इसमें टोटल लगभग 60 क्वेश्चन थे आपके हिसाब से, आपने जब देखा होगा पूरा। तो इसमें से मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा जहां तक मुझे समझ में आता है, इसका जो भी आंसर हो सकता है, क्योंकि हम आंसर की लेके नहीं बैठते यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आपके स्कूल लेवल पे बाद में बताई जाती हैं आपको। हम आपका जो है एक तरीके से ये एक हम अपना अंदाजा बता सकते हैं कि ये इसका सही आंसर हो सकता है गलत भी हो, पर मोस्टली सही ही होगा जितना हमें एक्सपीरियंस है। तो पहला यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, जो आपसे जो पहला प्रश्न है उसमें वो ये पूछता है कि एनीमिया यानी कि रक्त की कमी, ये जो रोग होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी 12 या विटामिन ई? तो इसका सही आंसर जो है वो विटामिन बी 12 होगा। ठीक है, विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया यानी कि रक्त की कमी का रोग हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लीग कम लीग जो टूर्नामेंट होता है, ठीक है, ये कौन से टूर्नामेंट का एक फॉर्मेट होता है? ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का ये एक प्रारूप है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि भाई गति के नियम की प्रतिक्रिया, जो मतलब गति के नियमों में प्रतिक्रिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया, यानी कि इसमें से कौन से वो ऐसे हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है भाई गति के नियम से? तो अरस्तु का कोई लेना देना नहीं है, गैलीलियो गैलीली का भी कोई लेना देना नहीं है। तो बी और सी इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने प्रतिपादित नहीं किया, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। उसके बाद चौथा जो आपसे प्रश्न पूछा गया उसमें यह था कि बाजू मोड़ने के परीक्षण में महिलाओं के लिए भार कितना निर्धारित किया गया है, यानी कि कितना वेट जो है वो बताया गया है। तो इसके अंदर जो है 5 पौंड इसका सही आंसर होगा, 5 पौंड बताया गया है। ठीक है, फिर है बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार मोटापा हम किसे कहते हैं? देखो बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई जिसको हम कहते हैं, उसमें आप कह सकते हो कि मोटापा हम किसको मानेंगे? ठीक है, भार 24.9 से अधिक का स्कोर हो तब, या फिर भार जो है आपका 29.9 के स्कोर से अधिक हो तब, भार 18.5 के स्कोर से अधिक हो तब, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए मैंने बीएमआई का आपको अच्छे से टॉपिक पढ़ाया है, अगर आपको याद हो तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो कमेंट करते हुए। चलो ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि क्या हो सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं अब हम। उसके बाद छठा प्रश्न है, भारत की प्रथम ओलंपिक पदक जीतने वाली जो महिला थी, ठीक है, पदक विजेता महिला वो कौन थी? साइना नेहवाल, एमसी मैरी कॉम, कर्णम मल्लेश्वरी या पीवी सिंधु? तो इसके लिए सही आंसर यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। क्या आप सब जानते हो इन्होंने किस में जो है पदक जीता था? तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये पूछा गया है हमसे कि योजना का अर्थ जो है किस अंतर को जोड़ना है? अतीत से भविष्य, वर्तमान से भविष्य, अतीत से वर्तमान, या उपरोक्त कोई नहीं? जब हम योजना बनाते हैं
तो हम उसके लिए किसको जोड़ते हैं? क्या हम अपने पास्ट को अपने फ्यूचर से जोड़ते हैं, या क्या हम अपने प्रेजेंट को अपने फ्यूचर से जोड़ते हैं, या अपने आप जो पास्ट आपका बीत चुका है उसको प्रेजेंट से जोड़ोगे तब योजना बनाओगे? नहीं, योजना के अंदर हम अपने वर्तमान को देखते हुए अपने भविष्य को जोड़ते हैं, ठीक है, जिससे हम ये भविष्य में क्या कर सकते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन बी सही होगा इसका, वर्तमान से भविष्य। आठवां, जड़त्व का नियम जाना जाता है किस नाम से? जड़त्व का जो नियम है भाई वो किस नाम से जाना जाता है? गति के पहले नियम से, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी संबंधी आसन विकृति नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 9वें में ये पूछा गया है यहाँ पे आपसे कि इनमें से कौन सा वो ऐसी मतलब कौन सी एक विकृति है जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई एक विकृति नहीं है। तो इसके अंदर जब आप देखोगे तो गोल कंधे इसका सही आंसर होगा। कुबड़ आगे को, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, कुबड़ पीछे को, ये सब आपकी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है, लेकिन गोल कंधे नहीं। तो 9वें का सी हो जाएगा। फिर है 10वां, जैव यांत्रिकी की जो है मतलब वो किस विषय की शाखा है? भौतिक विज्ञान, प्रदर्शन, या जीव विज्ञान, या शरीर रचना विज्ञान? तो इसका सही आंसर होगा भौतिक विज्ञान, ठीक है, कहीं ना कहीं ये इसकी शाखा है, फिजिक्स की। उसके बाद 11वां प्रश्न हमसे ये पूछता है कि वसा जो कमरे के तापमान पर ठोस रहती है वो किस नाम से जानी जाती है? संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, साधारण वसा, या जटिल वसा? तो इसका सही आंसर होगा संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद साइकिल पद्धति द्वारा यदि टीमों की संख्या विषम है तो राउंड्स निर्धारण का सूत्र क्या होगा? ठीक है, साइक्लिक मेथड जो आपको है इसमें बताया गया होगा। तो उसमें जो इस मेथड के अनुसार जो टीमों की संख्या अगर विषम हो तो राउंड्स को अगर निर्धारित हम करते हैं तो उसका सूत्र ये हो सकता है कि भाई टीमों की संख्या के बराबर, ठीक है, टीमों की संख्या के बराबर, ये इसका सही आंसर हो सकता है। उसके बाद 13वां प्रश्न है, रोकपोर्ट 1 मील परीक्षण व्यक्ति की डैश का मापन करता है। तो रोकपोर्ट 1 मील का जो आपका परीक्षण है भाई वो क्या मापता है? वो ये देखता है कि भाई आपका ऑक्सीजन का अधिकतम आयतन क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन का अधिकतम आयतन, क्योंकि इसका लचक और शक्ति समन्वय से कोई वो नहीं है इतना जितना ऑक्सीजन से ये है, ठीक है, ज्यादा रिलेटेड। फिर यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई चित्र में कौन सी गतिविधि दर्शाई जा रही है। कुछ गतिविधि दिख रही होगी आपको चित्र के अंदर, तो इसके अंदर एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, या एक्सटेंशन। तो इसमें कहीं ना कहीं आप इसको देखोगे तो फ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो फ्लेक्शन इसका सही आंसर है। फिर जो चित्र नहीं देख सकते जो दृष्टिबद्ध विद्यार्थी हैं उनसे ये पूछा गया है कि त्वरण का नियम जो है वो मतलब कैसे जाना जाता है? तो त्वरण का जो है वो गति का दूसरा नियम है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। और उसके बाद 15वां जो यहाँ पे प्रश्न अब आपसे पूछा गया है उसमें ये दिखाया गया है कि भाई चित्र में कौन सा परीक्षण दर्शाया गया है आपको। तो जब आप इसको देखोगे तो चित्र के अंदर बैक स्क्रैच परीक्षण चल रहा है भाई, ठीक है, बैक स्क्रैच परीक्षण चल रहा है। और यहीं अगर आप दृष्टिबाधित क्षेत्रों के लिए जो प्रश्न पूछा गया है उसमें यह है कि रिकली तथा जोन्स जो है इनका जो परीक्षण है वो किन के लिए है? भाई वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, हमने पढ़ा हुआ है। 16वां प्रश्न, मैंने ये पूरा कोर्स करवा रखा है आपको, एमसीक्यू से लेके आपकी समरी और जितने नोट सब कुछ करवा रखा है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो मुझसे पढ़ते हैं वो जानते ही होंगे, सब करवाया हुआ है। 16वां, आहार का पोषक तत्व, पानी, रेशा या फाइबर, वसा, ए और बी दोनों। तो इसके अंदर जो आपका सही आंसर होगा आप इसमें से कह सकते हो वो वसा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। पार्शियल कर्लब परीक्षण से क्या मापा जाता है? समन्वय, पेट की ताकत और सहन क्षमता, हाथों की शक्ति, या लचक? तो इससे जो है आपके पेट की ताकत और आपकी सहन क्षमता ये दोनों को देखा जाता है, ठीक है। फिर 18वां जो प्रश्न है वो ये पूछता है कि अगर बाई की संख्या सम हो, ठीक है, अभी हमने इससे पहले विषम वगैरह देख रहे थे, अगर बाई की संख्या सम हो तब नॉकआउट फिक्सचर में ऊपरी अर्ध में बाई की संख्या निर्धारित करने का सूत्र क्या होगा? तो इसके लिए आप रफली भी देख सकते हो उसको करके, ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आप कर सकते हो इतना तो। फिर मैं आगे चलता हूँ। 19वां, 100 मीटर दौड़ में किस प्रकार के गामक कौशल डैश सम्मिलित होते हैं? ठीक है, तो 100 मीटर की दौड़ में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्थूल गामक विकास जो है आप कह सकते हो कि वो इसमें शामिल होता है, स्थूल गामक विकास, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 20वां, दो हड्डियों के बीच कोण की दूरी का अधिक होना क्या कहलाता है? दो हड्डियों के बीच कोण की दूरी जब अधिक होती है तो वो क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, फैलाव होता है, ठीक है। 21वां, सिट एवं रीच परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया?
वेल्स एवं डिलन, रिकली एवं जोन्स, ठीक है, या फिर रोकपोर्ट एवं हेनरी, या फिर ब्रोहा। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसमें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है, तो इसका मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। बाकी अगर इसमें देखा जाए तो हो सकता है वेल्स एवं डिलन इसका हो सकता है, पर मैं आई एम नॉट 100% श्योर, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगा मुझे, ठीक है। तो इसमें हम इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसका हो सकता है, जब बाद में कभी भी आपको स्कूल से पता चलेगा तो आप देख लेना, ठीक है। 22वां, प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु कब से कब तक होती है भाई? प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 8 साल कह सकते हैं, ऑप्शन डी सही होगा इसका। फिर है प्रमाणन या प्रत्यायन समिति का मुख्य जो मतलब कार्य है वो मुख्य रूप से क्या होता है? प्रमाणन या प्रत्यायन समिति, इसको इंग्लिश में देखें तो फंक्शन ऑफ एक्रेडिट, ठीक है, एक्रेडिटेशन कमेटी। तो इसका क्या काम होता है भाई? तो इसका जो काम होता है वो यही होता है कि भाग लेने की आधिकारिक मान्यता देने से, ठीक है, कि आधिकारिक जो है आप अगर प्रमाणित करते हो कि कोई भाग ले सकता है, आधिकारिक रूप से मान्यता देते हो, तो यही इसका हो सकता है भाई, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो सकता है। 24वां प्रश्न है, निरंतर किसी क्रिया व स्थिति में गलत मुद्रा कारण बन सकती है, किसका? निरंतर किसी क्रिया व स्थिति में गलत मुद्रा वो किस चीज का कारण बन सकती है? ये कारण बन सकती है आसन से जुड़ी विकृति का। अगर आप किसी गलत मुद्रा में बैठते हो, आप बैठते समय पढ़ाई करते हो, आप अपनी रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा मतलब वो दबाव डाल रहे हो, स्ट्रेस डाल रहे हो सकता है आगे चल के आपको आसन से जुड़ी हुई कोई विकृति हो जाए आपके पोस्चर से रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब हम खंड बी पे अब हम पहुंच गए हैं, खंड ख। तो इसमें ये पूछा गया है 25वें में, दो कार, ठीक है, यहाँ पे ये कहता है कि भाई दो कार रेसर चलती हुई कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, दो कार रेसर चलती हुई कार में बैठे हुए हैं, और कार के अचानक रुकने पर उन्होंने झटका महसूस किया, झटका लगा भाई, ठीक है, टू कार रेसर, दो रेसर बैठे हैं भाई कार के अंदर चलती में, अब उनको लगा झटका। तो ये क्या दिखाता है भाई, झटका कैसे लग सकता है? क्योंकि आप ये कह सकते हो कि भाई क्योंकि जड़ता के नियम से कार की गति स्थिर में बदलती है, परंतु कार में जो बैठे रेसर की जड़ता अभी भी गति में है, ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हो कहीं ना कहीं। तो लेकिन इसमें अगर आप और देखोगे तो एक चीज और आपको देखने को मिले कि भाई आप इसको स्किप करके आगे भी जा सकते हो, ठीक है, 24 में से आपको कोई 20 करने हैं तो वी कैन स्किप दिस, ठीक है। उसके बाद आगे जब आप बढ़ते हो तो आपके सामने 26वें प्रश्न में सूची 1 और सूची 2, ठीक है, आपको यहाँ पे मिलान करते हुए कोड में सही उत्तर को छांटना है, ठीक है। तो 26वें प्रश्न पर हम जो है आ चुके हैं। तो अब आप इसको जब देखोगे तो इसमें लिखा है पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहन, अदिति अशोक, ठीक है, ये बहुत ही लेटेस्ट नाम है, और सेखोम मीराबाई चानू, ये भी लेटेस्ट नाम है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है, आपने ओलंपिक्स में अभी इनके नाम सुने होंगे। तो इसमें आपको मिलान करते हुए बताना है कि भाई सही क्या हो सकता है, किसका किससे हो सकता है, मैच करना है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें सही ये हो सकता है कि भाई ऑप्शन डी जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 4-2-1-3, ये इसका सही हो सकता है, ठीक है। जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये सही है। तो भाई इसमें यही है कि चौथे का जो संबंध है वो किससे है? पहले से है, बैडमिंटन पीवी सिंधु। फिर दूसरे का जो संबंध है वो किससे है? दूसरे से है, लवलीना बोरगोहन, संबंध है बॉक्सिंग। फिर पहले का जो संबंध है वो तीसरे से है, गोल्फ अदिति अशोक, काफी अच्छा स्कोर लेके गए थे ओलंपिक में ये। फिर तीसरे का जो संबंध है, ठीक है, वो किससे है यहाँ पे? जो है आपके चौथे से, मीराबाई चानू, जिन्होंने हमें मेडल भी दिलवाया, किसमें? भारोत्तोलन के अंदर। तो इस तरीके से इसका मैच आप कर सकते हो, सही बता सकते हो, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर 27वें में क्या है? सूची 1 और सूची 2 का मिलान करते हुए दिए हुए कोड में से आपको सही उत्तर छांटना है कि कौन सा क्या होगा। तो इसमें जब आप देखोगे सिट एंड रीच परीक्षण चल रहा है, बाजू मोड़ने का परीक्षण चल रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, बाजू मोड़ने का परीक्षण भी है, सिट एंड रीच परीक्षण भी है, अप एंड गो परीक्षण भी है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या कोड सही हो सकता है भाई इसका, ठीक है, 27वें प्रश्न के लिए। तो इसमें आप कह सकते हो कि भाई जो 2-4-1-3 सही हो सकता है, ऑप्शन बी अगर हम देख, ठीक है, ऑप्शन बी अगर हम देखें तो ये इसका सही आंसर हो सकता है। आप अगर इसको मैच करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 का
यहाँ से मैच हो रहा है, सिट एंड रिच परीक्षण चल रहा है। चौथे का आपका दूसरे से मैच हो रहा है, बाजू मोड़ने का परीक्षण चल रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। पहले का आपका तीसरे से मैच हो रहा है, कहीं ना कहीं 8 फुट अप एंड गो परीक्षण चल रहा है यहाँ पे, और उसके बाद चेयर स्टैंड परीक्षण चौथे से, ठीक है। इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया है। फिर दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, ठीक है, इसी के वाइस वर्सा में अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 27 था। तो यहाँ पे 27वें में अब यहाँ से जो इनसे पूछा गया है वो ये है कि चेयर सेट व परीक्षण किससे जुड़ा हुआ है भाई, लचक से जुड़ा हुआ है, सिंपल सा है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 28वें पे। अब 28वें में फिर आपको क्या है कि सूची 1 और 2 का मिलान करना है, आपको विधियां दी हुई हैं कुछ, आपको इसको देखना है। तो भाई ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आप इसको देख सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझाया जाए, ये आपको सभी को पता होगा कौन सी विधि कौन सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। जो दृष्टिबाधित क्षेत्र हैं उनसे ये पूछा, जो दृष्टिबाधित जो छात्र हैं, ठीक है, उनसे क्या पूछा गया भाई इसके वाइस वर्सा में। जो 28वां क्वेश्चन था, ये पूछा गया कि सीडिंग शब्द का संबंध किससे है, ठीक है, सीडिंग का जो संबंध है वो किससे है। तो आप कह सकते हो इसका संबंध रैंक से है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दी गई हैं, और सूची 2 जो है वहां पे आपके लिए कुछ ऐसे मतलब जो है आप कह सकते हैं सुधारात्मक चीजें कुछ ऐसी दे रखी हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आप जब देखोगे तो कुछ यहाँ पे पैर दिए हुए हैं भाई, यहाँ पे कुछ मुड़ा हुआ है, किसी की यहाँ रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, किसी के पैरों का गैप ज्यादा है। तो ऐसे में किसको क्या करना चाहिए, इसके लिए कोड दिए हुए हैं। अब जब आप इसको रीड करोगे, मैंने जितना इसको रीड करा उससे मुझे ये समझ आया कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी यानी कि 1 3 4 2, जो एक है, ठीक है, वो आपका जो मैच होता है पहले से बिल्कुल, ठीक है, पंजों पर खड़े होकर चलना। उसके बाद जो 3 है वो आपका मैच होता है 2 से, भुजंगासन करना, ठीक है, इसमें भुजंगासन करना। उसके बाद जो 4 है वो आपका 3 से मैच होता है, त्रिकोण आसन, ये वाले में, ठीक है। और फिर बचता है पैरों के अंदरूनी हिस्से से चलना, यानी कि जब पैर में गैप ज्यादा हो। तो ये इसका कोड सही बनेगा ऑप्शन सी में, ठीक है। और इसके भुजंगासन में अगर आप देखोगे तो भाई ये किससे संबंधित है 29वें में, तो आप इसमें कह सकते हो कुबड़ पीछे को में, ये कहीं ना कहीं उससे संबंधित है। अब आगे देखते हैं भाई। 30वां प्रश्न है, आपको अभिकथन दिया हुआ है, उसका कारण दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पहचानना है कि क्या इसका ऑप्शन सही हो सकता है, और ये हमारा आज के इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, लास्ट प्रश्न है इसका। तो इसमें जब आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले कथन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा दोनों के रासायनिक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन है, ये कथन दिया गया है हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, विटामिन B7 का दूसरा नाम थायमिन भी है। अभी कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो असर्शन तो इसका सही दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा दोनों के रासायनिक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन है, ये तो सही है, ठीक है, इसका ए तो सही है असर्शन। लेकिन अगर देखोगे तो इसका रीजन जो है वो गलत दे रखा है, क्योंकि थायमिन, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पे दिया हुआ है थायमिन, ठीक है, तो वो B1 विटामिन होता है, ठीक है, ये एक विटामिन होता है आप कह सकते हो। पर यहाँ पे इसका कथन जो है वो कुछ और दे रखा है। तो इसके अंदर आप कह सकते हो कि इसका जो कथन है वो तो सही है, पर इसका कारण गलत दे रखा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, ए तो सही है इसका कि भाई कार्बोहाइड्रेट एवं वसा दोनों के रासायनिक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। पर इसमें जो आर में जो रीजन दे रखा है इसका कारण, वो नहीं है, इससे मैच करता बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ तक था हमारा पार्ट फर्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊंगा मैं आपके सामने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बता दिया जाएगा, जितना सॉल्यूशन हम करवा सकते हैं अपनी तरफ से आपको करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।